बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मटर पुलाव की, जिसको बनाना बेहद आसान है। आप कम टाइम में, कम बजट में एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार कर सकती हैं। तो चलें जल्दी से हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने लिए 4 कप चावल, 1.5 कप के करीब मैंने मटर लिए हैं, 1 कप दही है, 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टेबलस्पून मैंने ब्राउन प्याज ली है। अगर आपके यहाँ ब्राउन प्याज नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ की प्याज को कट करके यूज़ कर लें। आधा कप मैंने ऑयल लिया है। नमक है मेरे पास यहाँ पे। खड़े मसालों में मेरे पास है लौंग, ज़ीरा, काली मिर्चें हैं यहाँ पे मेरे पास, 1 बड़ी इलायची है, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े और 2 से 3 ही मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं। तो पैन मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें तेल डाल देंगे। आधा कप मैंने तेल लिया है। तेल जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा तो तमाम खड़े मसाले जो मैं आपको बता चुकी हूँ मैं एक साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी और इनको हम थोड़ा सा इसको 1 मिनट के लिए हम पका लेंगे। साथ ही साथ मैं इसमें ब्राउन प्याज शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास फ्राइड अनियंस नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ की प्याज को यूज़ कर लें कट करके। साथ ही साथ मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। 1 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। मटर शामिल करेंगे। मटर मैंने 1.5 कप लिए हैं। पहले से मैंने छील के और धो के रखे हुए हैं। फ्लेम मैंने इधर लो कर दिया है। साथ ही साथ मैं इसमें दही शामिल करूंगी। 1 कप मैंने दही ली है। दही को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। हरी मिर्चें मैंने इस तरह से कट कर ली हैं 2-2 पीसेस में। साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। टू टीस्पून भर के मैंने इसमें नमक शामिल किया है। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे तमाम मसाले शामिल करके मैं तेज़ आंच करके मसाले को भून लूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट। यहाँ पे देखें 5 से 6 मिनट हो गए हैं। मसाला अच्छे से भुन गया है। बेसिकली हमें इसमें दही को भूनना होता है ताकि अच्छी तरह से दही भुन जाए। अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी शामिल करूँगी और पानी शामिल करके हम इसको लो फ्लेम पे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ताकि मटर गल जाएं। 20 मिनट हो गए। यहाँ पे मटर हमारे गल चुके हैं। चावलों को भी जब मैंने मटर गलने के लिए रखे थे उसी वक्त ही मैंने चावल भी भिगो दिए थे, यानी 20 मिनट मैंने चावल भी भिगो के रखे। अब यहाँ पे मैंने चावल शामिल कर दिए हैं और साथ ही साथ तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने पानी शामिल किया है और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। चावलों को हल्के हाथ से मिक्स करना है वरना चावल टूट जाते हैं। और यहाँ पे मैं कवर कर दूंगी ताकि इसमें उबाल आ जाए। यहाँ पे देखें उबाल आना शुरू हो गया है। तो बस अब मैं चावलों को कवर करके रखूँगी, यानी कि हम दम पे लगा देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। यहाँ 5 मिनट हो गए हैं और देखिए चावल अभी इसमें कसर बाकी है। तो इस वक्त मैं इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग शामिल करूँगी। जर्दे के रंग से चावलों पे एक खूबसूरत सा कलर आ जाता है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे शामिल करके जर्दे का रंग और मैं चावलों को दोबारा कवर कर दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो गए हैं। आप देखें चावल यहाँ पे बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छे से दम पे आ गए हैं। ये देखें कितने खिले खिले चावल बने हैं। और चावल खिले खिले बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें पानी का ध्यान रखें कि पानी बहुत ज़्यादा शामिल करते हैं तो चावल बिल्कुल नरम हो जाते हैं।
तो आप देखें कितने कम टाइम में और लो बजट में हमने कितनी मज़ेदार रेसिपी तैयार कर ली है। तो बस अब मैं ज़बरदस्ती मटर पुलाव डिश आउट कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए जी, मैंने मटर पुलाव को कर लिया है डिश आउट। ये बहुत मज़ेदार बनी है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मसालेदार और मज़ेदार आलू और मटर के चावल। बहुत मज़े की बनते हैं और बहुत क्विक रेसिपी है इनकी। यहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स है, बारी बारी बताती जाऊँगी मैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, इनको मैंने कट करके रखा हुआ है पहले से। 1 कप मटर है, ये मेरे पास बॉइल्ड है। यहाँ पे मैंने 2.5 कप चावल लिए हैं। 1 मीडियम साइज़ की प्याज है बारीक कटी हुई। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है बारीक कटा हुआ। पुदीने के पत्ते हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, लौंग है, दालचीनी है और बड़ी इलायची है। यहाँ पे मेरे पास है नमक, हल्दी और लाल मिर्चें और ऑलिव ऑयल है जो मैं अपनी रेसिपी में यूज़ करूँगी। आप जो भी तेल अपने घर में यूज़ करती हैं वो आप करें। तो बस जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने पैन को गर्म कर लिया, इसमें थोड़ा ऑयल लेंगे। ऑयल भी अपने हिसाब से लें, कम या ज़्यादा जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। और साथ ही साथ इसमें हम खड़े मसाले भी ऐड करेंगे जो कि मैंने बताए थे सारे, तो वो भी इसमें साथ ही ऐड कर देंगे। तो इनकी अच्छी सी एक खुशबू आ जाती है अगर हम शुरू में इनको ऐड करते हैं प्याज के साथ। अब प्याज को हमें लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए प्याज अच्छी सी ब्राउन हो चुकी है। तो बस यहाँ पे मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब। मैं इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी, तो वो इसमें जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट हम शामिल करके अच्छी तरह से भून लेंगे 1 मिनट तक। अब यहाँ पे देखिए अच्छा सा ये भुन चुका है। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। यहाँ पे मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ही मैंने इसमें हल्दी डाली है क्योंकि इससे कलर अच्छा सा आ जाता है। और 1 टीस्पून ही भर के मैंने इसमें लाल मिर्ची डाली है। अब ये तमाम स्पाइसेस आप अपने घर के हिसाब से यूज़ कर सकती हैं, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होते हैं कम या ज़्यादा। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और साथ ही साथ मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर था, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लेंगे ताकि टमाटर इसमें घुल जाए अच्छा सा। अब यहाँ पे देखिए अच्छा सा मसाला भून चुका है। तो अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। ये 2 मीडियम साइज़ के आलू थे जो कि मैंने कट करके रखे हुए थे पहले से ही। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और यहाँ पे तकरीबन मैं इसमें आधे गिलास के करीब तकरीबन इसमें पानी ऐड करूँगी और आलू को थोड़ी देर गलने के लिए छोड़ेंगे क्योंकि आलू को गलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो भाई इसमें तकरीबन हाफ ग्लास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है और इसको मैंने 10 से 15 मिनट गलने के लिए छोड़ दिया था कवर करके। मटर मेरे पास पहले से ही बॉयल है तो मटर को तो यानी कि इतना मसला है ही नहीं उसके लिए। तो बस ये आलू का ही था कि ये गल जाए अच्छे से पहले। और दूसरी तरफ मैंने चावल भी भिगो दिए थे, मैंने 20 मिनट के लिए भिगोए थे। यहाँ पे देखें आलू बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो मैं इसमें पुदीने के पत्ते शामिल करूँगी और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें आप चाहें तो काट के भी डाल सकती हैं, मैं इस तरह ही साबुत ही डालती हूँ, तो ऐसे ही बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाती है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। अब यहाँ पे मैं इसमें मटर भी ऐड करूँगी क्योंकि मसाला रेडी है बिल्कुल। और चावल भी मैंने दूसरी तरफ भिगो के रखे हुए थे तो वो भी बस मुझे अब इसमें ऐड करने। मैंने 20 मिनट के लिए भिगोए थे चावल जो मैं यूज़ करती हूँ, तो बस वो भी मैं इसमें साथ साथ ही ऐड कर दूँगी। और बस चावल डाल के इनको हल्के हाथ से मिक्स कर लें क्योंकि नरम हो रहे होते हैं चावल, भीगे हुए होते हैं। तो इनको हल्के हाथ से मिक्स कर लें और फिर जितनी इसमें पानी की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड किया है, तो वो ऐड कर दें इसमें। और अगर नमक की ज़रूरत हो, मैंने नमक भी इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक मैंने और ऐड किया था, मुझे कम लग रहा था, मैंने बीच में चखा था।
तो जैसे कि अगर आपको लगता है कि नमक आपको और डालना चाहिए तो प्लीज़ उसको आखिर में ज़रूर टेस्ट करें कि नमक कम या ज़्यादा है। अब यहाँ पे मैंने चावलों को उबलने के लिए देखें छोड़ दिया था, यहाँ पे अच्छा सा बॉयल आ चुका है। तो अब मैं चावलों को दम पे लगा दूँगी। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने चावलों को हल्की आंच पे दम पे लगा दिया था। यहाँ पे देखें चावल माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हैं और बहुत अच्छे बने थे, बहुत ज़बरदस्त इनकी खुशबू आती है और बहुत क्विक ये रेसिपी बन जाती है, कोई इसमें इतना वो नहीं होता। तो बस अब यहाँ पे देखें मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा पलट लूँगी। तो चावलों को हल्के हाथ से पलटे ताकि वो टूटे नहीं। और बस अब ये इसको मैं डिश आउट करूँगी। बहुत मज़ेदार ये बनते हैं और बहुत क्विक। और यहाँ पे देखें जी, बस अब मैंने इसको ज़बरदस्त से जो मटर के चावल है आलू के, इनको मैंने डिश आउट कर लिया था प्लेट में। और साथ ही साथ मैंने थोड़ी सी इसके साथ प्याज और टमाटर भी काट के रख दिए हैं।